तो आज हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में देखेंगे, शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, वैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम फिर से इसको रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 10 में कितने शून्य हैं, तो हमने देखा कितने शून्य हैं, एक शून्य है। मैं बोलूं 100 में कितने जीरो हैं, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अगर मैं बोलूं कि 2000 में कितने जीरो हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 जीरो 3 जीरो है। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूँगा कि 50 गुना गया 10 में कितने जीरो हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप गिनेंगे 1 2, तो आप बोलेंगे भाई इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो हैं। ठीक है, तो ये तो इजी फॉर्म हो गया। अब प्रश्न कैसे आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कहने का अर्थ ये है मेरे साथियों कि आपको क्या करना होता है, ये हम जानते हैं कि 2 की गुना जब 5 के साथ आप करते हो, जब 2 की गुना 5 के साथ करते हो तो क्या मिलता है आपको, 10 मिलता है, मतलब 1 जीरो मिलता है। बात समझ आती है। इसी तरह से मैं फिर से बोलूं कि 2 की गुना आप 5 के साथ करते हो तो कितने जीरो मिलेगी भाई, 1 जीरो मिलेगी। अगर मैं बोलूं कि 2 गुना 5 में कितने जीरो होंगी, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें भी 2 जीरो हैं। कैसे 2 जीरो हैं कि आपने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर मतलब 2 और 5 का पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है आपको, जोड़ा बनाना होता है। तो जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही क्या होंगे आपके पास, जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो एक पेयर मतलब 1 जीरो, एक पेयर मतलब 1 जीरो। अगर मैं 2 पेयरों की बात करता हूँ, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये वाला हो गया, मतलब एक पेयर ये है, एक पेयर, 2 पेयर हमारे पास टोटल है। तो 2 पेयर मीन्स 2 जीरो होंगे इसमें। थोड़ा साथियों आप ध्यान रखना, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है ना, तो थोड़ा आवाज़ का हो सकता है आपके पास थोड़ा इशू आए। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ साफ बोलने। तो कहने का मतलब क्या है, जितने पेयर होंगे उतने क्या होंगे आपके पास, जीरो होंगे। अब यहाँ से एक बात ये निकल कर आती है कि जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 10, मतलब इस गुणनफल में कितनी जीरोज हैं, शून्य हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप बताएंगे कि कितनी इसमें जीरो हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया कि जो भी प्रश्न आपके सम्मुख होगा, ये तो गुणनफल में होगा या तो एडिशन में होगा। तो हमारे पास क्या गुणनफल में आपके पास क्या रखा है, क्वेश्चन आ रखा है कि 1 से लेकर लगातार 10 तक संख्याओं को हम गुणा करें अगर, तो कितनी जीरो हमारे पास होंगी। तो अभी हमने क्या सीखा कि जब आपको जीरो की संख्या देखनी होती है तो यू हैव टू मेक पेयर। किसके पेयर आपने देखने हैं, 5 और 2 के। अब आप बोलोगे सर कि 5 चक्कू 20 भी होता है, 4 का गुणा भी करते हैं तो 20 हो जाता है, 5 8 40 करते हैं तो वहाँ भी तो जीरो होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 5 की जब मैं गुणा 4 से करूं या फिर 5 की गुणा मैं 8 से करूं तभी तो जीरो बन रहा है। तो भाई अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 की गुणा अगर 4 से करते तो 4 बना कैसे, 4 ऐसे तो बना, 8 बना कैसे, 8 कैसे बना, 2 गुना 2। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, 5 और 2 के पेयर ही तो बनाने हैं। कहने का मतलब क्या है, बेसिक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि 5 और 2 जब होगा ना तभी आपकी शून्य बनेंगे, पेयर बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपने प्रत्येक गुणनफल में ये देखना है कि इसमें 2 कितने हैं और 10 कितने हैं, तो सॉरी 5 कितने हैं। ठीक है, तो पता लग जाएगा कि कितने जीरोज आएंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या देखा, 1 2 यहाँ पर है, मैंने क्या देखा 2 2 यहाँ पर है, मैंने क्या देखा 1 2 इसमें है, मैंने क्या देखा 3 2 इसमें है, और मैंने क्या देखा 1 2 इसमें है। तो कुल मिला के मैं अगर 2 की बात करता हूँ तो 1 3 4 और 3 7 और 1 8, मतलब 2 की पावर 8, मतलब 8 2 हैं इसमें। मतलब जिस संख्या की घात जो होती है उतनी ही संख्या वो होती है। मतलब 2 की घात 8 है तो 2 को 8 बार गुणा किया गया है। अब मैं 5 की बात करूं तो 1 5 ये है और 1 5 इसमें है, तो 5 10 तक तो होगा। तो कहने का 2 5 है हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या, 5 की पावर कितनी है हमारे पास, 2 5 है। अब आप इसके पेयर बनाओगे, जब आप इसके पेयर बनाओगे तो भाई जितने 5 होंगे
उतने तो कपल बनेंगे। अब मेरे पास 8 2 है, तो 8 2 को मैंने क्या करना है, मेरे को 10 बनाना है, शून्य लानी है ना। तो हमें पता है कि 2 5 से मिलकर ही बनेगा। तो देखो ये 5 गुना 5 ये है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 गुना अप टू 8। तो मुझे इन बाकी 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पेयर बनाने 5 के साथ। एक पेयर ये बन गया तो 1 0, एक पेयर ये बन गया तो 1 0 ये आ गया। तो दोनों मिला कितनी बन गई, 2 0। कितनी बन गई, 2 0। कहने का मतलब क्या है कि जब आप 1 से लेकर 10 तक के लगातार संख्याओं के साथ गुणा करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, 2 0 मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने हमेशा इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, हमें पता है जब गुणनफल क्या हो, क्रमागत होता है तो उसमें 2 की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जब 1 से लेकर 10 तक हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 8 2 मिल रहे हैं और 5 तो केवल 2 ही मिल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, शॉर्टकट क्या बना यहाँ से, आपने 2 की तलाश कम करनी है। आपने क्या करनी है, 2 की तलाश नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि जो संख्या मतलब मानो बात 2 की पावर 6 है और गुना गया 2 की पावर मेरे पास 5 की पावर मेरे पास क्या है 3 है। तो जिस संख्या इन दोनों में से जिसकी पावर कम होंगी उतनी ही 0 होंगी। क्यों होंगी उतनी 0, क्योंकि भाई 5 यहाँ पर 3 है और 2 यहाँ पर 6 है। तो 5 3 ही 2 के साथ तो पेयर बनाएगा। जब 3 2 के साथ पेयर बनाएगा तो 0 कितनी होंगी, 3 होंगी। या इसी रीति से ऐसा होता 2 की पावर 5 गुना गया 5 की पावर 6। तो यहाँ पर मिनिमम पावर किसकी है, 2 की। अब 5 तो 6 है और 2 कितने हैं, 5 है। तो पेयर कितने बनेंगे, जितने 2 होंगे यहाँ पे। बात समझ में आई। तो 1 2 5 यहाँ छूट जाएगा तो 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, 5 0 हो जाएंगे। मतलब अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहें, किस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें ट्रिक से, तो ये प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है ऐसा कि डॉट 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 अप टू 10 तक गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितनी 0 आएंगी, कितनी शून्य आएंगी। तो ये प्रश्न है हमारे पास। तो आपने क्या करना, जो लास्ट में जो नंबर दिया गया है, तो हमारे पास लास्ट में दिया गया 10, इसमें आपने 5 की भाग देनी है। 5 की भाग तब तक देनी है जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में। तो 5 की भाग कैसे देनी, देखो 5 के बाद 5 दूना, जितनी बार जाता है उतनी बार लिखना आप लोगों ने सिर्फ। तो 5 दूना 10। अब क्योंकि 2 छोटी संख्या है तो 2 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5 कितने हैं, 2 हैं। 5 कितने, 2 हैं, अर्थात यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने 5 होंगे। ठीक है, तो 5 कितने, 2 हैं तो उतने हो जाएंगे। अब दूसरी रीति में इसको बोलूँ कि आप 2 की संख्या में निकाल लो भाई। तो 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर देखो 2 से भाग जाएगा, इसको नहीं लेना बाई काउंट में ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 ही कम। तो अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 8। इस 8 ये दिखाता है कि इसमें कितने 2 हैं। तो ये 8 मतलब क्या है, 2 की पावर 8 और गुना गया 5 की पावर कितनी है भाई, 2। तो पेयर क्या बनेंगे, ये 2 ही पेयर बनेंगे, जितने 5 मतलब जिस इन दोनों में जिस संख्या पावर जितनी होगी कम होगी उतने ही 0 बनेंगे। तो यहाँ पे कितने 0 बनेंगे, 2 0 बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, 2 0 बनेंगे। इसी रीति से अगला प्रश्न जैसे होता आपके पास, देखो ये चीज़ मैं लास्ट टाइम भी समझाया हुआ है। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी प्रीवियस के वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। इसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, अगर मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना अप टू सो ऑन गुना 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो इसके अंत में कितनी 0 होंगी, कितने शून्य होंगे, ये प्रश्न है। तो मैंने क्या कहा, हम जानते हैं कि 1 से लेकर जब 100 तक हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसमें 2 क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे और 5 क्या होंगे, कम होंगे। तो मतलब जो चीज़ कम होती है उतने ही 0 उसमें आते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखाया कि भाई 2 और 5 जब सिंगल सिंगल होंगे तो एक पेयर बनेगा। अब माना बात मेरे पास 2 कितने हैं, 3 2 हैं और 3 2 हैं और मेरे पास 5 कितने, 2 ही हैं। तो भाई पेयर तो 2 ही बनेंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 2 ही, तो ये तो छूट गया ना। तो कहने का मतलब है जो कम होगा 5 और 2 में वो उतने 0 होंगे। तो हमें पता है जब कंटिन्यूसली गुणा किया जाता है तो 2 ज़्यादा आते हैं और 5 कम आते हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा इस संख्या में 5 से भाग देकर 5 की संख्या निकालनी है और जितनी वो संख्या होगी उतने ही इसमें क्या होंगे, शून्य होंगे, 0 होंगे। तो 5 से मैंने भाग दिया है। देखो आपने याद रखना, जब आप जोड़ेंगे तो इसको नहीं लेना आपने, तो इसको पहले कट मार दो आप। तो 5 से मैं भाग दूं तो 5 दूनी 10 20 हुआ, इसको जोड़ना है भाई अंत में,
कि कितने 5 होंगे, फिर 5 में भाग दे तो 5 चौको 20। देखो ये तो कम हो गया, 5 से कम भाग जाएगा नहीं। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हो गया कितना 24। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य हो जाएंगे कितने 24 आंसर। अगर आप दो पेन दूसरा ले लेता हूँ, अगर आप 5 की संख्या देखते तो 5 की संख्या हमें कितने मिली यहाँ पर 24 मिली, तो 24 जीरो हो जाएंगी। अगर आप देखना भी चाहते हैं कि भाई 2 कितने इसमें, तो 2 देखो ज़्यादा बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। अब 2 को देख रहे हैं हम लोग है ना, मैं 2 से इसको भाग दूँ तो 50 दूना 100, ये नहीं लेना ये लेना है। 2 से भाग करूँ 25 दूना 50, 2 से भाग करूँ 12 दूनी 24। शेष फल नहीं लेना भाई आपने, शेष फल नहीं लेना यहाँ पे ना। 2 से भाग करूँ 2 छक्का 12, 2 से भाग करूँ 2 तिया 6, 2 से भाग करूँ 2 एकम 2। अब इन संख्याओं को आपने जोड़ना है, जो इनका योगफल होगा उतने ही 2 इस गुणनफल में होंगे, जो कि 1 से लेकर लगातार 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर हो रहा है। तो हमने देखा कि 50, हम देखा 4 6 4 10, ये 22 हो गया, ये कितना हो गया 47 हो गया, तो ये हो गया 97, 97। 2 की संख्या कितनी है 97, और 5 की संख्या कितनी है केवल 24 है। तो 5 24 से 2 के साथ पेयर बना पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 2 की काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि समय खराब होगा। ठीक है, इसलिए हमें पता है जो कम होगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है।